साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को आर्टिकल के बारे में बताएंगे। आर्टिकल का यह हमारा चौथा पार्ट होगा। इस पार्ट का पहला नियम है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तब उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। नियम पर एक बार आप फिर ध्यान देंगे। जब एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरीके हो तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। इससे संबंधित हमने यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में पांचों सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ कहाँ पर है। तो पहला सेंटेंस हमारा है द रिच शुड हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस में पहला एडजेक्टिव रिच है और एक दूसरा एडजेक्टिव है द पुअर। सेकंड सेंटेंस में है देयर इज ए स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन द सिटी। इसमें एडजेक्टिव वर्ड ब्लाइंड है। तीसरा सेंटेंस है द ओल्ड शुड बी रेस्पेक्टेड। इसमें ओल्ड वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। चौथा सेंटेंस है द नीडी शुड बी हेल्प्ड। इसमें नीडी वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। पांचवा सेंटेंस हमारा है द एजुकेटेड शुड टीच द अनएजुकेटेड। इसमें हमारा दो एडजेक्टिव है, एजुकेटेड और सेकंड हमारा इस सेंटेंस का अनएजुकेटेड। जहां जहां हमने सर्कल किया है ये सभी वर्ड हमारे जो है एडजेक्टिव हैं, लेकिन इन सभी एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया गया है। जैसे द रिच। सेकंड है यहाँ पर पुअर, इसके पहले द पुअर, द का यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस में ब्लाइंड के पहले द का यूज किया गया है। ओल्ड के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। नीडी में भी द का यूज किया गया है और इसी तरीके से एजुकेटेड से पहले भी द का यूज किया गया है और अनएजुकेटेड से पहले भी द का यूज किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि रिच के पहले द, पुअर के पहले द, ब्लाइंड के पहले द और ओल्ड के पहले द, नीडी के पहले द और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के पहले द का यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि नियम हमारा कह रहा है, पहला नियम है कि जब एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह हो तब उसके पहले द का यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पर एडजेक्टिव हैं जिनको हमने सर्कल किया है वो इस समय यहाँ पर इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं संज्ञा का, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ये सभी एडजेक्टिव वर्ड हमारे जो है इन सभी सेंटेंस में एडजेक्टिव के तरीके यूज नहीं किए गए हैं, बल्कि उनका यूज जो है नाउन की तरीके किया गया है, संज्ञा के रूप में किया गया है। जैसे आप सभी को पता होगा रिच मीन्स होता है अमीर या धनी, लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले जब हमने द का यूज कर लिया तो अब इसका अर्थ बदल गया। अब इसका अर्थ हो गया धनी लोग या अमीर लोग। ठीक इसी तरीके से पुअर है, पुअर मीन्स होता है गरीब, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन इसके पहले द का यूज कर लिया गया। अब इसका अर्थ हो जाएगा गरीब लोग। जैसे आपको हमने बताया रिच मीन्स धनी और द रिच मीन्स धनी लोग, उसी तरीके से पुअर मीन्स गरीब और द पुअर मीन्स गरीब लोग। सेकंड सेंटेंस है देयर इज अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन द सिटी। शहर में अंधे व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए एक स्कूल है। यहाँ पे ब्लाइंड एक एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन इस एडजेक्टिव वर्ड के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, इसलिए इसका अर्थ यहाँ पे अंधा ना हो करके हम अर्थ निकालेंगे अंधे लोगों के लिए जो है
शहर में एक विद्यालय है। ठीक इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस हमारा है द ओल्ड शुड बी रेस्पेक्टेड। बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का सम्मान होना चाहिए। अब यहाँ पे ओल्ड मीन्स होता है बूढ़े या बड़े, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल द आया है, इसका अर्थ यहाँ हो जाएगा द ओल्ड मैन या ओल्ड पीपल। तो द लग गया, तो इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा जो है एडजेक्टिव न हो करके संज्ञा का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के रूप में आया हुआ है। तो द ओल्ड हो गया। ठीक इसी तरीके से नीडी है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसके पहले द का यूज किया गया। इसका मतलब हो गया कि जरूरतमंद लोगों की शुड बी हेल्प, सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर भी हमारा नीडी जो है एक नाउन के रूप में आया है। पांचवा सेंटेंस है द एजुकेटेड। द एजुकेटेड का मतलब हुआ शिक्षित लोग। अगर हम द को हटा दें तो केवल एजुकेटेड अगर हम बोलते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा शिक्षित, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया गया कि द एजुकेटेड। अब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि शिक्षित लोगों को शुड टीच, पढ़ाना चाहिए। द अनएजुकेटेड, तो अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित, लेकिन उसके पहले आर्टिकल द लगा है तो अशिक्षित लोगों को। तो इसका अर्थ होगा कि शिक्षित लोगों को अशिक्षित लोगों को पढ़ाना चाहिए। चौथे सेंटेंस का अर्थ होगा द नीडी शुड बी हेल्प्ड। जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। तीसरे सेंटेंस का अर्थ होगा द ओल्ड शुड बी रेस्पेक्टेड। बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का जो है सम्मान करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस का अर्थ है देयर इज अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन द सिटी। शहर में अंधे व्यक्तियों के लिए, अंधे लोगों के लिए एक स्कूल है। और हमारे पहले सेंटेंस का अर्थ होगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। धनी लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगला नियम हमारा है रूल नंबर सेकेंड। जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होगा। एक बार फिर से हम लोग नियम पर ध्यान देंगे। जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होगा। जैसे इस नियम पर आधारित हमने यहाँ पर 5 सेंटेंस को लिखा है। पहला है द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज कॉस्टली। अब ध्यान दीजिएगा, यह हमारा नाउन है, प्लस ऑफ है, प्लस नाउन है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर इस तरीके से सेंटेंस की बनावट है तो पहले नाउन के पहले द का यूज अवश्य होगा। यहाँ पे पहला नाउन हमारा गोल्ड है, और पहला नाउन जब हमारा गोल्ड है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज हम लोग अवश्य करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है आई लाइक द टी ऑफ दार्जिलिंग। इस सेंटेंस में पहला नाउन हमारा टी है, उसके बाद यहाँ पर ऑफ है, उसके बाद सेकेंड नाउन हमारा है दार्जिलिंग। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, तो पहले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में पहला नाउन हमारा है टी, तो टी के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। तीसरा सेंटेंस हमारा शी सिंग्स द सॉन्ग ऑफ हिंदी। अब इस सेंटेंस में भी 2 नाउन है, एक हमारा सॉन्ग है, दूसरा हिंदी है, और इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ है। पहला नाउन, उसके बाद ऑफ,
उसके बाद सेकेंड नाउन। इस तरीके से अगर वाक्य की बनावट है तो नियम ये कहता है कि पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। चौथा सेंटेंस है द बुक ऑफ मोहन इज नाइस। इस सेंटेंस में भी दो नाउन है और वाक्य की बनावट जो है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है। पहला नाउन बुक है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ है और दूसरा नाउन हमारा मोहन है। तो पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होगा। पांचवा सेंटेंस हमारा है द साइकिल ऑफ एटलस इज वेरी कॉस्टली। इस सेंटेंस में भी दो नाउन है। पहला नाउन हमारा है साइकिल, दूसरा हमारा है एटलस। ये दोनों ही वर्ड हमारे नाउन है और इन दोनों नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ है। तो इस नियम के आधार पर जो नाउन हमारा पहले है उस नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। तीसरा नियम हमारा है रूल नंबर 3, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है यदि किसी व्यक्ति से समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो। एक बार फिर से हम लोग नियम पर ध्यान देंगे। द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है और कब होता है? यदि किसी व्यक्ति से समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो तो उसके पहले हम प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज करते हैं। इस नियम पर आधारित यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे गए हैं। पहला सेंटेंस हमारा है ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। सेकेंड हमारा है मोहन इज द दारा सिंह ऑफ माई विलेज। तीसरा है सी इज द लता ऑफ आवर टाउन। चौथा है डॉक्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। और पांचवा सेंटेंस है कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये 5 सेंटेंस दिए गए हैं। ध्यान देंगे पहले सेंटेंस में तेंदुलकर जो है एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। दूसरे सेंटेंस में दारा सिंह भी एक प्रॉपर नाउन है। तीसरे में लता भी नाम है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथे सेंटेंस में न्यूटन भी हमारा एक नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन है। और पांचवें सेंटेंस में शेक्सपियर, यह भी एक हमारा प्रॉपर नाउन है। अब इन पांचों सेंटेंस में अगर हम देखें तो पांचों सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन आया हुआ है। प्रॉपर नाउन, ए भी प्रॉपर और ए भी प्रॉपर। आगे कह रहा है कि द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है। तो आप देखिए सभी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। इसमें तेंदुलकर से पहले है, दूसरे में दारा सिंह से पहले है, तीसरे में लता से है, चौथे में न्यूटन से पहले आया हुआ है और पांचवें में शेक्सपियर से पहले आया हुआ है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि तेंदुलकर, दारा सिंह, लता, न्यूटन और शेक्सपियर ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन है और इनके पहले द क्यों आया? अब इस नियम पर अगर हम ध्यान दें, लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति से समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो तो हम प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज करते हैं। तो पहले सेंटेंस में देखेंगे लिखा हुआ ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। वह हमारे टीम का तेंदुलकर है। यहाँ पे तेंदुलकर का कहने का मतलब है कि वह जो है तेंदुलकर जैसा श्रेष्ठ खिलाड़ी हमारे टीम का है। इसलिए यहाँ पर तेंदुलकर के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। जो गुण और स्वभाव जो है सचिन तेंदुलकर के अंदर में है, ठीक वही स्वभाव और गुण जो है उसके अंदर में भी है। इसलिए यहाँ पर जो है इसके समान गुण को दिखाया जा रहा है पहले सेंटेंस में।
दूसरा सेंटेंस है मोहन इज द दारा सिंह ऑफ माई विलेज। अब मोहन भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है। अब इसका अर्थ होगा कि मोहन जो है मेरे गांव का दारा सिंह है। तो दारा सिंह का मतलब हुआ कि दारा सिंह जैसा श्रेष्ठ बलवान। तो यहाँ पे मोहन जो है हमारे गांव का जो है दारा सिंह है, अर्थात दारा सिंह जैसा वो श्रेष्ठ बलवान है, इसलिए यहाँ पर दारा सिंह के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। तीसरा सेंटेंस है शी इज द लता ऑफ आवर टाउन। वह हमारे कस्बे की या हमारे नगर की जो है लता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे लता एक गायिका थी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वह लता जैसी श्रेष्ठ गायिका है हमारे नगर की। चौथा सेंटेंस है डॉक्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम जो है भारत के न्यूटन है। तो न्यूटन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि डॉक्टर कलाम जो है भारत के न्यूटन जैसे वैज्ञानिक हैं। पांचवा सेंटेंस है कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा कि शेक्सपियर जो है एक नाटककार थे, ड्रामेटिस्ट थे। तो यहाँ पर कालिदास को जो है भारत का जो है शेक्सपियर कहा गया है। अर्थात जिस तरीके से शेक्सपियर एक महान नाटककार थे, ठीक उसी तरीके से कालिदास भी जो है भारत के एक महान जो है नाटककार है।